तहरीक इंसाफ ने एक दिलचस्प कलाबाजी खाई है। एक साल से ज़ायद अरसे तक अमरीका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाने, पाकिस्तानी कौम में अमरीका से नफरत का बीज बोने, हकीकी आज़ादी का नारा लगाने और मुल्क की मुआशी और खारजा पॉलिसी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने के बाद अब तहरीक इंसाफ उसी अमरीका से बेहतर ताल्लुकात के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है। अमरीका को मुआशी मामलात पर खुद जाकर ब्रीफिंग दे रही है और IMF समेत तमाम आलमी मालियाती इदारों से किए गए वादों पर अमल दरामद की यकीन दहानियाँ करा रही है। इसके अलावा अमरीका से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए लॉबिंग और PR फर्म्स की खिदमात हासिल की गई हैं और तहरीक इंसाफ हज़ारों डॉलर्स खर्च कर रही है और उस अमरीकी सफ़ीर से मुलाकातें हो रही हैं और हुकूमत की शिकायतें लगाई जा रही हैं, जिसे कुछ माह पहले खुद तहरीक इंसाफ ने वॉइसराय करार दिया था। PTI के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी गुज़िश्ता 3 महीनों में 2 दफ़ा अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात कर चुके हैं। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी असद उमर रवा साल मार्च में 2 दफ़ा इस्लामाबाद में यूरोपी और गैर मुल्की सफ़ीरों और सिफारतकारों से मुलाकातें कर चुके हैं। खुद इमरान खान भी 1 मार्च को ज़मान पाक में एक अमरीकी वफ़द से मुलाकात कर चुके हैं और वो अब भी मुसलसल अमरीकी कानून साजों से टेलीफोन पर राब्ते कायम कर रहे हैं और उनको ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि PTI अमरीका मुखालिफ नहीं है और PTI की लॉबिंग के नतीजे में अमरीका में इमरान खान के हक़ में सियासतदान आवाज़ें भी उठा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, अब तो ये मामला इससे भी आगे बढ़ चुका है क्योंकि हुकूमत से जाते जाते इमरान खान हकीकी आज़ादी और ग़ुलामी से निजात का नारा लगाकर IMF से किया गया अपना ही मुआहदा तोड़ गए थे और पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफे का IMF से वादा करके उल्टा उनकी कीमतों में कमी कर गए थे और मुल्क की मईशत को तहस नहस कर गए थे। और सोने पर सुहागा ये कि जाते जाते IMF के मुआहदे की एक और खिलाफ वर्जी करते हुए एक और एमनेस्टी स्कीम भी दे गए थे। लेकिन अब वही तहरीक इंसाफ अमरीका से अपना मुआशी बहाली का प्लान शेयर कर रही है और उन्हें यकीन दिला रही है कि अगर उन्हें दोबारा हुकूमत मिली तो IMF की शराइत का एहतराम किया जाएगा। इस हवाले से सहाफ़ी रिजवान शहजाद ने अपनी खबर में लिखा है कि तहरीक इंसाफ ने अमरीकी इंतजामिया के अहदेदारों को यकीन दिलाया है कि हुकूमत मिलने की सूरत में वो रियासत की तरफ से आलमी मालियाती इदारों और ममालिक से किए गए वादों पर अमल करने का इरादा रखती है। खबर के मुताबिक 2 हफ्ते पहले PTI के हुकाम की अमरीकी सिफारत खाने के एहलकारों के साथ एक नशिस्त हुई ताकि PTI का मुआशी बहाली का प्लान शेयर किया जा सके और ये यकीन दहानी भी कराई जा सके कि तहरीक इंसाफ वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह के साथ काम जारी रखेगी। खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने तस्दीक की है कि तहरीक इंसाफ अमरीका से राब्ते में है। PTI की मुआशी टीम, जिसमें असद उमर और हमाद अजहर भी शामिल है, उसने हाल ही में इस्लामाबाद में अमरीकी हुकाम से PTI की मुआशी पॉलिसियों पर तबादला ख्याल किया है। खबर के मुताबिक ये प्रपोजल उस वक्त निकाला गया था जब तहरीक इंसाफ ने अमरीका से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और ये यकीन दहानी कराई थी कि वो मुस्तकबिल में अपना अमरीका मुखालिफ बयानिया छोड़ देगी। अभी दिलचस्प सूरत हाल है जिसमें PTI अमरीका से अपना मुआशी बहाली का प्लान शेयर कर रही है और ये यकीन दहानी करा रही है कि वो ना सिर्फ बेहतरीन मुआशी प्लान बना चुकी है बल्कि IMF और दीगर मालियाती इदारों समेत दोस्त ममालिक के साथ किए गए मुआशी एग्रीमेंट्स पर भी कायम रहेगी। हालांकि हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान आज जिस बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है उसका आगाज़ ही PTI ने किया था। PTI ने खुद ही IMF से इंतहाई सख्त शराइत पर मुआहदा किया, पेट्रोलियम और बिजली की कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। खुद PTI के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते रहे कि IMF से मुआहदे के तहत कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। हमारे प्रोग्राम में भी माना कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर है। कई चीज़ें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही हैं। देखो जी, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उठा के ये जो लगा रहे हैं ये पेट्रोलियम लेवी, तो ये तो इसलिए लगा रहे हैं कि वो हमें कह रहे हैं। हम लोगों ने पिछले ये मार्च में पैसे ले चुके हैं इनसे, कई चीज़ें कह के कि ये हम करेंगे। हालिया जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी तो हुकूमत ने पास ऑन नहीं किया, PDL में भी कमी की, सेल्स टैक्स भी आपने बहुत कम कर दिया है। तो ये ज़ाहिर है पॉलिटिकली तो पॉपुलिस्ट है डिसीजन, मगर क्या इकोनॉमिकली प्रूडेंट भी है? आपकी बात जो है ना उसमें वजन है कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, तो ये हमारे पे प्रेशर आएगा। तो अभी तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन, तो वो हमें अब करना पड़ेगा। मगर फिर उसके कुछ दिन बाद गुज़िश्ता साल फरवरी में अपनी हुकूमत जाती देखकर इमरान खान ने IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के बजाय मजीद कम करके एक ही कीमत पर फ्रीज कर दी, बिजली की कीमत भी कम कर दी और अरबों रुपए की अनफंडेड सब्सिडी का ऐलान कर दिया। हम 70 अरब रुपए की हर महीने सब्सिडी देते हैं, यानी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। अगर हम ये ना करें 70 अरब रुपए का, तो आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल हो 220 रुपए लीटर का। खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं।
और फिर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई और साथ ही उनके इस फैसले ने मुल्क की मईशत को भी सियासत की नज़र कर दिया। मुल्क पर डिफ़ॉल्ट के बादल मंडलाने लगे। नई हुकूमत के लिए IMF का मुआहदा बहाल कराना सख्त तरीन चैलेंज साबित हुआ और मुश्किल सियासी फैसलों में ताख़ीर करके मौजूदा हुकूमत ने भी मज़ीद नुकसान पहुँचाया। खुद साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद ये कहते नजर आए कि इमरान खान मौजूदा हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं। और फिर बाद में IMF की कंट्री रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता प्रोग्राम रिव्यू के बाद प्रोग्राम की शराइत पर अमल न करने पर सख्त तनकीद की गई और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी को मईशत की खराबी की वजह करार दिया गया। गुज़िश्ता साल सितंबर में जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह में यानी जुलाई से दिसंबर 2021 में बजट पर IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक अमल हो रहा था और हुकूमत प्राइमरी बजट सरप्लस देने में भी कामयाब रही थी। मगर फिर तीसरे क्वार्टर में यानी कि जनवरी से मार्च के दरमियान प्रोग्राम टारगेट मिस होना शुरू हो गए और ऐसे ऐलानात कर दिए गए कि गुज़िश्ता माली साल के टारगेट्स के लिए जो हुकूमत ने वादे किए थे वो मुतासिर हो गए। फरवरी 2022 के आखिर में हुकूमत ने खर्चों में 24% का इजाफा कर दिया, जिसकी बड़ी वजह सब्सिडीज का ऐलान था। तेल और बिजली पर 4 माह की सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि बढ़ती हुई दरामदात की वजह से FBR के टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होता रहा, मगर पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी जीरो करने और दीगर खर्चों में इजाफे से गुज़िश्ता माली साल के खसारे का टारगेट खतरे में पड़ गया और पाकिस्तान पर फाइनेंसिंग के दबाव में भी इजाफा हो गया। और इसी के साथ साथ फरवरी में एक ऑर्डिनेंस के जरिए इंडस्ट्री के लिए एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी ऐलान कर दिया गया, जो कि IMF प्रोग्राम में हुकूमत की तरफ से किए गए वादों के खिलाफ था। और फरवरी में ऐलान किए गए इस महंगे पैकेज को ख़त्म करने में देर करने से हुकूमत की फिस्कल कारकर्दगी पर असर पड़ा। यानी वाज़ेह कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए मुल्क की मईशत को दाव पर लगा दिया। मौजूदा हुकूमत भी कोई बेहतर मुआशी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी और यही वजह है कि आज पूरा मुल्क तारीखी महंगाई का शिकार है। और अब तहरीक इंसाफ अमेरिका को यकीन दहानियाँ करा रही है कि अगर हुकूमत में आएंगे तो IMF के साथ काम करेंगे। हालांकि हुकूमत से जाते जाते मुआहिदा तोड़ गए थे और अब कह रहे हैं कि मुआहिदे की शराइत पर अमल करेंगे। मगर अलमिया ये भी है कि तहरीक इंसाफ ने वफाक में अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद भी IMF के साथ पाकिस्तान की डील को नाकाम बनाने की कोशिश की और मईशत को फिर दाव पर लगाया। मौजूदा हुकूमत ने प्रोग्राम बहाली के लिए IMF से वादा किया था कि बजट खसारे और प्राइमरी सरप्लस का टारगेट पूरा करेंगे और इसके लिए सूबे बजट सरप्लस देंगे। मगर गुज़िश्ता साल अगस्त में पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा का एक ख़त सामने आया, जिसमें उन्होंने वफाकी हुकूमत से कहा था कि सूबाई हुकूमत सैलाब की सूरत हाल के 22 बजट सरप्लस नहीं दे सकती। फिर कुछ दिन बाद ये शवाहिद सामने आ गए कि बजट सरप्लस ना देने के ऐलान के फैसले की वजह सैलाब की सूरत हाल नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत की IMF से डील नाकाम बनाना थी, क्योंकि उस वक्त PTI के साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना के साथ ऑडियो लीक सामने आ गई थी। इस ऑडियो में शौकत तरीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना से कह रहे हैं कि वफाक को ख़त लिखकर IMF मुआहदे पर अमल करने से इनकार किया जाए, ख़त की कॉपी IMF को भी भेजी जाए। फ्लड्स आए हैं, इन्होंने पूरे उसका सब बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए। ठीक है ना, मैंने ज़रदारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना यह है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले हमारे से आम ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे। इसके अलावा लीक होने वाली दूसरी ऑडियो में शौकत तरीन ने पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी से कहा कि ये जो IMF को आपने कमिटमेंट दी है, आपने अब ये कह देना है कि अब हम ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे। शौकत तरीन से मोहसिन लगारी ने सवाल भी किया कि इससे रियासत को नुकसान तो नहीं होगा, तो इस पर शौकत तरीन ने कहा कि जिस तरह हमारे चेयरमैन और दीगर को ट्रीट कर रहे हैं, हमें मिसट्रीट कर रहे हैं, हम ऐसा सीन करेंगे कि ये ना नजर आए कि हम रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट suffer because of this? Isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? देखो ये तो जरूर होगा कि जो IMF कहेगा कि जी ये पैसे किधर से पूरे करेंगे। Can't stand on one side, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल on the name of वो ब्लैकमेल कर रहे हैं स्टेट, आप हमें हेल्प करें तो हम उनको हेल्प करते जाएं, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसा चीज करेंगे ना कि जो हम ये ना नजर आए कि हम स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ शौकत तरीन की ऑडियो का दिफा करती रही। हालांकि इस ऑडियो से यह साबित हो रहा था
कि तहरीक इंसाफ एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत आखिरी लम्हात में IMF के साथ मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश कर रही थी और अपनी सियासत को मुल्क की मईशत पर तरजीह दे रही थी।